मोबाइल फोन पर एक बटन दबाने से हमारी घर तक सामान कैसे पहुंच जाता है और इस पूरे प्रोसेस में किन किन लोगों का योगदान रहता है। इस सेक्टर में काम करने के लिए किस तरह की स्किल्स की जरूरत होती है। अगर आप भी अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। ये एक वेब सीरीज है जो यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्थ हायर फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। सभी इंडस्ट्रीज और सभी करियर पाथ्स और सभी सेक्टर्स में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है और वो है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स यानी कोई भी चीज या कोई भी इंसान कोई भी प्रोडक्ट इधर से उधर ले जाने में जो ऑपरेशंस लगते हैं, जो कोऑर्डिनेशन लगता है और जो टेक्नोलॉजी लगती है, उस सभी को मिला के लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री मिलती है। लॉजिस्टिक्स आजकल के ज़माने में सबसे रेलेवेंट और बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, स्पेशली इस समय में जब होम डिलीवरी और ऑनलाइन ऑर्डरिंग वगैरह जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम तक, हमारे घर तक अब हमारा सामान और प्रोडक्ट्स पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री के और क्या क्या पहलू हैं जो हमें नहीं पता है और हमारे यूथ कैसे इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं, चलिए जानते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ और हमारे एक्सपर्ट के साथ, मिस्टर अनिकेत बोस। अनिकेत फिलहाल एक पैशन रिलेटेड स्टार्टअप में काम कर रहे हैं जिसका नाम है पैशनजा। और इससे पहले अनिकेत पिछले कई सालों से बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग लीडरशिप पोजीशंस पे रह चुके हैं, जैसे कि शटल और भी बहुत सारी कंपनीज। अनिकेत यूथ को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट है और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के बहुत ही ज्यादा पैशनेट है और उन्होंने अपना करियर भी बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करते हुए गुजारा है। आज अनिकेत हमारे साथ आए हैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री पे बात करने के लिए। वेलकम अनिकेत एंड थैंक यू सो मच हमें आज ज्वाइन करने के लिए और हमारे यूथ के साथ आज बातचीत करने के लिए। अनिकेत, हमारे यूथ का आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा बताइए एंड ऑल्सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर जब आप इस इंडस्ट्री में आए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ऑनर इज ट्रूली माइन। रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, सो मीन बिफोर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, आई थिंक मैं दो चीज़ें जो कहना चाहूँगा। एक तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है। आई थिंक बहुत ही थ्रोन अराउंड टर्म है लॉजिस्टिक्स इन अ वे। अगर मुझे एक सेंटेंस में बोलना हो, व्हाट आई वुड से इज, इफ यू हैव टू मूव एनीथिंग और एनीवन, चाहे वो इंसान हो, सामान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, टू मूव एनीथिंग और एनीवन from point A to point B, that is what logistics is. And in my mind, logistics को शायद एक industry बोलना is a disservice to logistics itself, because frankly in my mind it is not an industry. It is more a service or a meta service which is provided to a lot of other sectors or industries. आप दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, be it groceries, be it medicine, be it transportation, be it sports, be it entertainment, every industry will have a component of logistics involved and a very integral component कि उसके बिना business नहीं चल पाएगा उनका. So I think logistics should be treated more as a service to the entire business rather than an industry in itself. Regarding my personal experience in logistics, so I think I graduated in 2010. मैंने पहले एक साल consulting करी, उसके बाद I actually moved on to a company where we worked as part of building electrical transformers, substations, etc. And I would say that in some way or the other, I have been linked to the logistics industry for the last 8 years of my life. As a fresher, frankly, I would say I did not have any knowledge whatsoever about the logistics industry when I got into it. And frankly, in my mind, मेरे ऐसा था भी नहीं कि I am actually getting into logistics industry. It was more about the people whom I was working with, be it when I was doing my own startup or be it in the subsequent companies that I have worked for. And मेरा intention हमेशा ऐसा था कि these are people who I know well, I want to work with them, and I know it will be fun and I get to learn a lot. So that is how I entered into the logistics industry, and frankly, things panned out quite well for me. But if I have to sort of go ahead and give a similar advice to others also, frankly, I think the best way to get into logistics or into any industry would be to go ahead with an open mind
एंड आप एक बार काम के अंदर घुसो, आप सीखोगे कि क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड मे बी दैट इज द बेस्ट वे टू ग्रो विद इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू। और नाउ दैट यू लुक बैक, यू नो, आपने कहा कि जब आप इस इंडस्ट्री या सर्विस के स्पेस में घुसे तो Right. आपको इतना आइडिया नहीं था, एंड देन आपने इंगेज कर करके सीखा कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। लेकिन हमारे जो भी यूथ आज हैं वो यू नो वो देखते हैं बहुत सारी कंपनीज जैसे अमेजोन, उबर वगैरह जो शायद से लॉजिस्टिक्स पे चलती हैं, आपको हमें बताना पड़ेगा। But what are the three things they should be you know doing, or they should know about the space before they enter it? कौन सी ऐसी कुछ चीजें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए while entering this industry? Sure, that's a great question actually. So I think दो तीन चीजें जो किसी भी नए एंट्रेंट टू दिस इंडस्ट्री को ध्यान रखनी चाहिए। वन इज, आई थिंक, it is a very welcoming industry in the sense that entry barriers for this industry are actually quite low in terms of आपका past work experience क्या होना चाहिए, या आपका educational background क्या होना चाहिए, या skill set क्या होना चाहिए, because it has so many different facets attached to it. uh, सो आई मीन अगर आप घुसना चाहते हो इंडस्ट्री में, इनवेरिएबली आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी विच यू कैन टैप इनटू, विच यू कैन ग्रो। एंड ऑब्वियसली एज यू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन द इंडस्ट्री, आपको भी अपने इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज फिगर आउट होता है, यू कैन मूव टू डिफरेंट डोमेन्स विद इन द इंडस्ट्री एंड सो ऑन। सो लो बैरियर इज डेफिनेटली वन थिंग। Second thing that I'd say is, this is yes, so people have a perception about the logistics industry that it is highly operations intensive. And to be honest, yes, about two-thirds, 60-70% of the industry is very operations intensive. So I think if you're getting into this industry, you will have to have the mentality, you will have to put in hard hours. Agar aap mehnati insaan ho, you will definitely be able to grow within this industry. Uh, Third thing sort of which I'd like to add is कि so इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि यू विल बी डीलिंग विद पीपल हु आर डूइंग द लास्ट माइल ऑफ द लेबर। मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर हो सकता है या कोई डिलीवरी बॉय हो सकता है। यू विल ऑल्सो बी डीलिंग विद पीपल हु विल प्रोबब्ली बी द CEO of a multi-million dollar company, and it is the same person who's dealing with people at all levels only. So I think being able to handle people and speak to people of different demographics, different capabilities, different languages, so I think उसका आपको opportunity काफी मिलती है of interacting with a lot of people. And although that is a challenge, I think उस challenge को अगर इंसान एक opportunity की तरह देखे, that gives you chances to grow a lot. And last point I think which I would like to sort of point out is, when you get into the industry, like I said, it is always best अगर आप एक open mind के साथ आते हो, not with any fixed notions कि मुझे यही काम करना है exactly. You can obviously start with one thing, but इसमें opportunities इतनी ज़्यादा होती है कि you will get options and opportunities to diversify your career path down the line, 2 years down the line or 15 years down the line. But opportunities आएंगे, so just keep that open mind. थैंक यू सो मच अनिकेत, हमारे यूथ को इतनी अच्छी डायरेक्शन देने के लिए। तो थैंक यू सो मच अनिकेत जी। अब हमें आप थोड़ा इस बारे में, इस सेक्टर के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूथ हैं, जैसे कि आपने कहा लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, वो हर इंडस्ट्री की एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जो हमारे यूथ एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या सब सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमारे यूथ को पता होना चाहिए? श्योर। जैसा कि मैंने कहा, लॉजिस्टिक्स को आप एक इंडस्ट्री की तरह मत देखिए। सो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे बदले में ये सवाल पूछूंगा, फॉर एग्जांपल, कि आप दुनिया की कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर एग्जैक्टली वही सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं किसी कंपनी के अंदर, एक ऑब्वियसली ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी होता है, मार्केटिंग होता है, HR होता है। सो इवन विद इन लॉजिस्टिक्स ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। अब ऑब्वियसली देयर आर डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनीज आल्सो, लाइक डिलीवरी, रिवीगो, एटसेट्रा, एंड देयर आर individual companies which have their own logistics departments also. It depends on the size of the company. So general logistics department होता है, those are mostly
हार्डकोर ऑपरेशंस रिलेटेड कंपनीज, बट जैसे लॉजिस्टिक्स कंपनीज इटसेल्फ होती हैं, दे विल हैव ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट। उनका बीडी डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, एचआर होगा, फाइनेंस होगा, टेक्नोलॉजी होगा, एंड सो ऑन. So when I go back to one of my previous answers when I said that it is quite a very welcoming industry, not just that entry barriers low होता है, but also variety of opportunities ज़्यादा होती है. So depending on आपका interest क्या है, आपका past educational background क्या है, आपका past work experience क्या है, and आपकी capabilities क्या है, you can decide a certain path. अगर आपको for example technology and coding में काफी interest है, you can go into that role. अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू कैन हेड इनटू द अकाउंट्स ऑफ द फाइनेंस ऑफ अ लार्ज लॉजिस्टिक्स फर्म और इन द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी फर्म. So I think in that way the variety of opportunities is quite wide, and I think what that also helps people is that इसमें कोई एक specific type of people के यही opportunities restricted है ऐसा जरूरी नहीं होता है. But I think irrespective of age group, irrespective of gender, irrespective of आप विलेज में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, आई थिंक सबके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज का स्कोप हमेशा रहता है. थैंक यू सो मच. और अपॉर्चुनिटीज की बात को ही आगे ले जाते हैं. हमारे साथ आज बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज ले रहे हैं और देयर अब मे बी अबाउट टू एंटर द सेक्टर, या वो अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि उनको इस सेक्टर में काम करना है, नहीं करना है, क्या रोल्स हैं उनके लिए. तो उनके लिए क्या आप उनको बताना चाहेंगे व्हाट आर द 3 थिंग्स और जस्ट द फ्यू थिंग्स दे शुड बी डूइंग राइट नाउ as they are at home or in their respective educational institutions to be able to excel and enter in the logistics industry? ऐसी कौन सी कुछ चीजें हैं जो हमारे यूथ अभी कर सकते हैं जो उन्हें इस इंडस्ट्री में एंटर और एक्सेल करने में मदद करेंगी? Got it. So I mean यूथ के लिए देखिए मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा. So मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ऑफ सर्टेन लॉजिस्टिक्स कंपनीज. जैसे शैडो फैक्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो मेरे ही कॉलेज के एक जूनियर ने स्टार्ट की थी कंपनी. एंड उसका अभिषेक का उनका सॉर्ट ऑफ विजन ये था कि ही वांटेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर एंड मोर पीपल विद इन द कंट्री. एंड आई थिंक इंडिया इज ऑब्वियसली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. अगर मैं एग्रीकल्चर के बाहर अगर जाऊँ, आई थिंक लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होती हमारे देश में. And thankfully, I have had the good fortune to be associated with companies which are either in logistics or in manufacturing space or both. So my advice to the youth in terms of अभी आपको क्या करना चाहिए. So आपके पास, like I said, you have different options based on your interest. अगर if you have interest in a specific department, let's say like accounts or technology or marketing or business development per se, then I think in order to get into these roles, uh, the education required for getting into these roles is actually quite important. So I think अगर आप अपना अभी से education उस direction में align कर सकते हैं, accordingly courses या degrees के लिए आप pursue कर सकते हैं, that will be very very useful. Having said that, ये जरूरी नहीं है कि इसके बिना आप इन रोल्स में एक्सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं. एंड फ्रैंकली मैंने अपने, जैसे मैं शटल में काम करता था इसके पहले, आई हैव सीन एक्सपीरियंसेस लाइक दिस. इवन इन माय ओन स्टार्टअप आई हैव सीन दिस. देयर आर पीपल हु गेट इनटू अ जनरलिस्ट रोल, है ना, ऑपरेशंस के रोल में आ गए. देन काम करते करते उनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ कंपनी में, बाकी लोगों को भी नजर में आया कि फॉर एग्जांपल दिस गाय कैन बी गुड इन मार्केटिंग. देन उनको 3-4 साल बाद, 6 साल बाद मार्केटिंग रोल में शिफ्ट किया गया. नाउ वो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं. सो आई थिंक फॉर स्पेसिफिक रोल्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू राइट नाउ फॉर द यूथ एटलीस्ट इज कि आप अपना एजुकेशन उस डायरेक्शन में फोकस कीजिए कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, ट्राई टू टेक कोर्सेज, डिग्रीज एटसेट्रा इन दैट लाइन. That will be helpful, but once again it is not necessary. The other advice that I would give to the youth is, which I have been giving to my friends, my juniors for a very long time, is this is for logistics, for operations, for manufacturing. आप education obviously आपके एक certain interest है, learn according to that, but interest भी इंसान के ऐसे नहीं होते हमेशा कि वो परमानेंट होते हैं. कई बार इंटरेस्ट 5 साल में चेंज हो जाता है, कई बार 15 साल में चेंज हो जाता है, and that is human nature. So again, learn to be open कि इंडस्ट्री भी चेंज हो सकती है. जैसे अभी आपको पता है कि सिचुएशन ऐसी हो गई, थोड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चल रही है विथ रिगार्ड्स टू इलनेसेस इन द वर्ल्ड. अब इस टाइप की चीजें कोई फोर्स ही नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है.
ठीक है, सो ये तो एक्सटर्नल सिचुएशन हो गई। कई बार आपकी इंटरनल सिचुएशन होगी कि आपके इंटरेस्ट एंड सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे। कई बार फॉर वट एवर रीजन आपकी कंपनी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, बी ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट। अगर वो एटीट्यूड आपका रहेगा कि मैं सीखूंगा, चेंज करना होगा तो चेंज करूंगा, आई एम 100% श्योर कि आप एक्सेल कर पाओगे इस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर दैट अनिकेत। अनिकेत, हमें ये बताइए कि क्या ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री में जिसके बारे में शायद बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको ज्यादा मालूम नहीं है, और उन चैलेंजेस के क्या हम कर सकते हैं, यूथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट कैन दे डू टू कॉम्बैट दोस चैलेंजेस व्हेन दे एंटर द सेक्टर? सबसे पहला चैलेंज जो इस इंडस्ट्री में होता है, अगर कोई एक एम्प्लॉय लेवल पे घुस रहा है, स्पेशली एट एन एंट्री लेवल, is I think there is a perception about the dignity of labor, especially in our country. Maybe वेस्ट में शायद उतना ना हो, इन फर्स्ट वर्ल्ड ना, हमारे कंट्री में है। सो इसके बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जो रिविगो के फाउंडर कहते हैं। सो इंडिया में देर आर 36 कास्ट्स इन आवर हिंदू कास्ट सिस्टम, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जिनके साथ रिविगो काम करता है, ट्रक ड्राइवर्स को हमेशा 37th कास्ट माना जाता है एक बार को। ठीक है, मतलब दे आर ट्रीटेड इन सच अ लो मैनर। सो आई थिंक डिग्निटी ऑफ लेबर इज डेफिनेटली एन इशू, एंड इस चक्कर में मैंने कई बार देखा है कि इस रीजन से पीपल हेजिटेट टू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू अ लॉट ऑफ एंट्री लेवल रोल्स, और इवन इफ दे डू, दे आर नॉट नेसेसरीली वेरी बोस्टफुल अबाउट इट और वेरी प्राउड अबाउट इट। बट अगेन ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल सॉल्व हो सकती है। आप उबर ओला का ही एग्जांपल ले लीजिए। टैक्सी ड्राइवर्स की एक सर्टेन स्टेटस होती थी, सिंस उबर ओला हैव कम, आई थिंक उन्होंने एक रीपैकेज किया है, एंड नाउ दोस पीपल आर ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी। So I think that is one challenge, कि dignity of labor is an issue that you might have to deal with, but internally you will have to know that what you are doing is work. No work is small, no work is big. So that is the work that you have to do. Second challenge that I would like to portray, this would be more for people, क्योंकि I think आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बिजनेसेस ओपन करना चाहते हैं, ऑफ स्मॉल साइज, लार्ज साइज, व्हाटएवर। सो दिस इज आई थिंक थोड़ा कैश फ्लो इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है। इसमें मार्जिन लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, बट आई थिंक इनिशियल कैपिटल जनरली थोड़ा हाई लगता है, एंड फिर वो कैश फ्लो का रोटेशन साइकिल भी थोड़ा ज्यादा होता है। सो आई थिंक इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, you should be very clear regarding what your current funding status is. आप कितने टाइम तक विदाउट एनी पॉजिटिव कैश फ्लो या विद सम नेगेटिव कैश फ्लो सरवाइव कर सकते हैं। सो अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है इन दिस सेक्टर, आई थिंक ये एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा आपके लिए। थर्ड, आई वुड say third a challenge which I think a lot of people probably don't realize is, जैसे मैंने कहा कि logistics is essentially a सर्विस जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को दी जाती है। फूड भी होता है, गारमेंट भी होता है, मेडिसिन भी होता है। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, आपको आई थिंक उस इंडस्ट्री की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप अच्छे से काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप फूड डिलीवरी कर रहे हैं, आपको फॉर एग्जाम्पल फूड के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप वो काम नहीं कर सकते। अब फूड तो ऑब्वियसली एक इजी एग्जांपल हो गया, लेकिन फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन डिलीवरी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी मेडिसिन को स्टोर कैसे करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करना है ताकि वो खराब ना हो। तो आई थिंक इस इंडस्ट्री में जो भी लोग आते हैं, एक आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप बहुत ही जल्दी किसी भी दूसरे इंडस्ट्री के बेसिक्स को बहुत जल्दी ग्रास्प कर सके ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सके। Otherwise, it will be difficult for someone to do well in this industry. So I think versatility is also an inherent requirement in this industry. थैंक यू सो मच फॉर दैट अनिकेत। हमारा इसी इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हमारे यूथ है जो आपकी बातें सुन के उनको लगेगा कि उनको इस इंडस्ट्री में आना है, और उनके लिए मैं पूछना चाहूंगी कि क्या कोई इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इस सेक्टर में, ताकि हमारे यूथ इस इंडस्ट्री में आ सके, देख सकें कि उनको कौन से रोल्स पसंद हैं, उनको क्या काम करना पसंद है, एंड देन इफ दे कैन परस्यू a career over there. Are there any such opportunities? Of course. Yeah, Rich, of course. I mean, there are many such opportunities. So like we discussed, अगर आप specific department में देखें जैसे टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एक्सेट्रा, देन उसके ये उन डिपार्टमेंट्स के स्पेसिफिक बहुत सारे कोर्सेस एक्सेट्रा होते हैं।
Hmm. Now, if I talk about hardcore logistics roles, which could be related to deliveries of goods, which could be related to transportation, so इन roles के लिए अभी, so actually अगर मैं 5-6 साल पहले भी देखूं, एक्चुअली इतने कोर्सेस या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होते नहीं थे, बट दैट वाज द टाइम जब बहुत सारे लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप्स एक्चुअली उभर के आए हमारे देश में। एंड उसके बाद से उन स्टार्टअप्स ने या तो खुद अपने कोर्सेज स्टार्ट किए या तो उन्होंने कोलैबोरेट किया है बाकी एजुकेशनल सेंटर्स के साथ इन ऑर्डर टू ट्रेन पीपल टू बी गुड एट दीज जॉब्स। अब दिस इज ट्रू फॉर अ कंपनी लाइक Shadowfax, दिस इज ट्रू फॉर कंपनीज लाइक शटल, उबर, ओला एटसेट्रा, इवन डिलीवरी, रिविको, ऑल ऑफ देम जो भी उनके यहाँ लॉजिस्टिक्स टीम का पार्ट होता है, ऑपरेशंस टीम का पार्ट होता है, they require all those employees or staff or contracted labor to go through a certain educational course. So I think, and ये ऐसा नहीं है कि ये कोर्स आपको बस इसी में से किसी एक कंपनी में एंटर करने में हेल्प करेगा। आई थिंक यू कैन गो थ्रू दैट कोर्स एनी वे, वो आपको डेफिनेटली एक एज देगा इसमें क्या करना है। एंड अगर मैं आपको आइडिया दूं कि ये कोर्सेस में क्या सिखाया जाता है, तो एक्चुअली काम के बारे में तो थोड़ा बहुत होता ही है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये काम सिखाने का इतना नहीं होता है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू लर्न। आपका एटीट्यूड से ही आप मेहनत करोगे तो आप काम सीख जाओगे। इट इज मोर अबाउट टीचिंग पीपल अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स, वन, कि आपको डिफरेंट लोगों से किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे कोई मिडल मैन हो, किस तरीके से इंटरेक्शन करना है। थर्ड, the other thing that they focus on is कि यार, so over the last I would say 5 to 10 years टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन लॉजिस्टिक्स में बहुत ही ज्यादा हो चुका है, एंड दैट इज व्हाई लॉजिस्टिक्स में इतने सारे इनोवेशंस एंड एफिशिएंसीज ऐड हुए हैं। एंड टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक द पर्सन हु इज एक्चुअली डूइंग द जॉब ही हैज टू यूज द टेक्नोलॉजी। तो अ लॉट ऑफ इट इज आल्सो अबाउट ट्रेनिंग द पर्सन ऑन द टेक्नोलॉजी। सो इन चीजों के कोर्सेस इवन बिफोर ज्वाइनिंग दीज फर्म्स अभी वाइडली अवेलेबल भी होती है। सो अगर आप ये सारी चीजें अपने टाइम पे सीख सकते हैं, आई थिंक आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज मिलने में भी आसानी हो सकती है, क्योंकि दीज आर सर्टिफाइड कोर्सेज की कंपनीज रिकॉग्नाइज भी करती हैं, एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज। थैंक यू सो मच हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने के लिए, अनिकेत। तो अनिकेत, आर देयर एनी मिथ्स, क्या कोई ऐसी गलतफहमियां हैं इस इंडस्ट्री के बारे में या इंडस्ट्री के लोगों के बारे में जो आप आज ब्रेक करना चाहेंगे? स्पेसिफिकली also we want to talk about the role of women and persons with disabilities in the role. श्योर। रिगार्डिंग मिथ्स, सबसे पहले मिथ जो मैं बात करना चाहूंगा वो होगी रिगार्डिंग डिग्निटी ऑफ लेबर, या जो हमारे मजदूर होते हैं उनकी इज्जत के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले ऑलरेडी एक बार टच अपॉन किया है। बट आई थिंक लाइक आई सेड, अगर जो बंदा खुद वो काम कर रहा है, अगर उसके मन में है कि जो मैं काम कर रहा हूँ दैट इज एन इम्पोर्टेंट वर्क और मुझे अच्छे से करना है, देन इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ टाइम। एंड आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो आपको किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, पीपल विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ट्रीटिंग यू विद अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। उबर, ओला के ड्राइवर्स आर वन एग्जांपल। I think delivery boys of Zomato, Swiggy are another example. The way they are treated versus how normal food delivery boys were treated maybe 10-15 years ago, that is another example. Second myth, I think आपने खुद ही touch upon किया on women and people with disability के बारे में. So I think that is a very relevant point. And frankly, in any operations या logistics industry, ये एक perception हमेशा रहता है कि ये बहुत ही मेल ड्रिवन, मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, एंड बहुत आपको फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए तभी आप इस इंडस्ट्री में एक्सेल कर सकते हैं। बट फ्रैंकली आई वुड से दैट इज नॉट रियली ट्रू, एंड आई मीन नॉट ट्रू टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। सो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बात करूँ, तो मैं इसके पहले 2 साल शटल में था, जो एक तरीके से एक बस मोबिलिटी कंपनी थी इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। सो हमारे कंपनी में एक बहुत लार्ज परसेंटेज वर्कफोर्स तो विमेन का था ही। आई मीन आई थिंक इट वाज मोर देन 30%। एंड इवन विद इन आवर ऑपरेशंस टीम, सिर्फ ऑपरेशंस टीम में ही करीब 15 to 20% विमेन एम्प्लॉयज ही थे हमारे। तो ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेंट रोल्स थे। एंड ये जो मैं विमेन एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि दे हैड वर्क कंस्ट्रेंट्स की हमें ऑफिस आने में कोई कंसर्न है या वी कैन ओनली वर्क ड्यूरिंग द डे शिफ्ट। जरूरत पड़ने पे they were available during night shifts also, they were available at office, they were available on weekends also. So I think in terms of contributions to work they were in no way behind than the rest of the group. And ये मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल अपनी कंपनी का दे रहा हूँ जहाँ मैं काम कर रहा था।
But even if I look at the industry as a whole, like I said, operations में even to some extent I can still understand that कुछ कुछ roles ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे मेल्स को थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, जहाँ पे जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, या sometimes in rural areas it may require long distance travels and maybe females के लिए उतना suitable ना हो, but वो भी मिला के शायद 50% ऑफ द इंडस्ट्री होगी, 50% भी नहीं होगी। इसके अलावा जितने अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे थे, चाहे वो अकाउंटिंग में हो, फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इसमें नॉट ना तो जेंडर का कोई रिलेशन है, ना आपका कोई फिजिकल एबिलिटी डिसेबिलिटी का रिलेशन है। सो इवन इफ यू आर स्पेशली एबल्ड यू कैन डू गुड एट इट, एंड नॉट जस्ट दैट, इवन एज का भी एक पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इवन समवन विद अ 2 years का एक्सपीरियंस या समवन विद अ 20 years का एक्सपीरियंस विल बी डूइंग दीज जॉब्स। एंड आज के ज़माने में जहाँ पे एक तरीके से 80% ऑफ द कंपनीज आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, एक तरीके से आपके लोकेशन से भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। आप सिटी में बेस्ड हो सकते हैं, आप लंदन में बेस्ड हो सकते हैं, या आप किसी इंडिया के विलेज में ही बेस्ड हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग अ स्टेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, I think you will be able to do good at your job. Yeah, I think that is definitely a myth that people should not be holding about this industry. थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंसाइटफुल। बहुत सारी हमारी गलतफहमियां हैं और स्टीरियोटाइप्स हैं जो हम लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के साथ जोड़ लेते हैं, स्पेशली क्योंकि ये एक ऑपरेशंस ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो हमें लगता है कि शायद इसमें औरतों के लिए सेफ्टी नहीं है या ज़्यादा औरतें हैं नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दैट। और आखिरी सवाल आपके लिए हमारा ये है अनिकेत, कि कोई मैसेज जो आप आज हमारे यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे, एनीथिंग दैट यूड लाइक टू शेयर विद आवर यूथ टुडे? Sure. Frankly, मेरा बस एक ही मैसेज रहेगा टू आवर यूथ फॉर, एंड अगर आप लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, कोई और काम परस्यू करना चाहते हैं, एक ही मैसेज रहेगा, जस्ट कीप एन ओपन माइंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू वांट टू डू। अभी तो टाइम्स ऑब्वियसली चैलेंजिंग है, बट इन जनरल देयर विल बी चेंजेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड एवरी टाइम, देयर विल बी चेंजेस हैपनिंग विद इन यू। कीप एन ओपन माइंड विद रिस्पेक्ट टू भी आप क्या करना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज क्या है, एंड गेट इनटू इट, पुट इन योर हार्ड वर्क। एक ऑनेस्ट डेज वर्क जो होता है कि 10-11 घंटे इंसान काम कर रहा है, कीप डूइंग दैट। आई थिंक अब वो करते रहेंगे एंड अपना दिमाग ओपन रखेंगे कि नेक्स्ट मेरे पास लाइफ में क्या है, कीप वर्किंग टूवर्ड्स दैट, and when you get an opportunity, grasp onto it. I think start with an open mind, work hard, grasp opportunities. That is the basic message I would give to any youth, be it my friend who I know personally or be it a stranger जिसको मैं 2 दिन पहले मिला हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। I think one line advice मेरा यही रहेगा सबको। थैंक यू सो मच फॉर दिस अनिकेत। नमस्कार, मेरा नाम नीरज पाठक है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। फिलहाल मैं बेंगलोर में लास्ट माइल प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। लास्ट माइल प्रोडक्शन बहुत सारी कंपनियों का इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालती है। और मुझे यहाँ पर काम करते समय 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में मैंने स्टॉक मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट और पैकेजिंग और लास्ट माइल डिलीवरी, एंड टू एंड रिपोर्टिंग का काम संभाला है। इस सेक्टर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी हम ये सब काम कंप्यूटर के थ्रू कर पाते हैं, जैसे कि सामान की ट्रैकिंग और डिलीवरी की ट्रैकिंग, ये सब कुछ हम कंप्यूटर और जीपीएस के थ्रू कर पाते हैं। और मुझे लगता है मेरा फ्यूचर इस सेक्टर में काफ़ी ब्राइट है और मैं इस सेक्टर को आगे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अब आपकी चैट पे एक लिंक आ रहा होगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अनिकेत के लिए या बाकी एक्सपर्ट्स के लिए आपके जो भी करियर रिलेटेड सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। जब आप उसे सबमिट करेंगे तो हमारे करियर गाइड्स के पास आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी और वो आपको पर्सनलाइज्ड 1-on-1 करियर गाइडेंस सपोर्ट दे पाएंगे। अगर आपके करियर को लेकर के आपके मन में कोई डर है तो वो भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे करियर गाइड्स आप तक ज़रूर पहुंचेंगे और मदद करेंगे। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। थैंक यू।